नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर सुपौल से आ रही है जहां पर एसएसबी जवान ने खुद को गोली मार ली है। ये बड़ी खबर इस वक्त सुपौल से आती हुई, हालांकि इसके पीछे वजह क्या रही ये खुलकर सामने नहीं आ पाया है। एसएसबी जवान ने खुद को गोली मारी है। जवान की मौत हो चुकी है। फतेहपुर बीओपी में तैनात था ये जवान। तेलंगाना के खम्मम जिले का रहने वाला था वेंकटेश्वर, जिसने खुद को गोली मारी। इसकी मौत हो चुकी है। घटना की जांच हालांकि इस वक्त की जा रही है और इसके पीछे की वजहों को तलाशा जा रहा है। लेकिन इस खबर के बाद एसएसबी जवानों के बीच खलबली जरूर मच गई। तो सुपौल से ये बड़ी खबर जहां पर एसएसबी जवान ने खुद को गोली मार ली है। फतेहपुर बीओपी में ये जवान तैनात था। तेलंगाना के खम्मम जिले का रहने वाला ये जवान, जिसका नाम वेंकटेश्वर बताया जा रहा है, इस जवान ने खुद को गोली मारी। इस शख्स की मौत हो चुकी है, लेकिन इस घटनाक्रम के पीछे वजह क्या रही ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। छपरा में एक युवक को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि इस युवक के शव को नदी से बरामद किया गया है। हालांकि इस घटना को अंजाम किसने दिया ये अभी पुलिस की जांच के दायरे में ही है। पथरा बिनटोली गांव का ये निवासी बताया जाता है, जिसका नाम हलवर कुमार कहा जा रहा है। हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग वजह मानी जा रही है। जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रेम प्रसंग की वजह से हत्या को अंजाम दिया गया होगा। हालांकि पुलिस अभी किसी तरह के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान जिन तथ्यों को सामने लाया जा रहा है उसके आधार पर किस तरह की बातें सामने आती हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां किराना दुकान में लूटपाट को अपराधियों ने अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि 4 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने किराना दुकान में घुसकर लूटपाट की है। लूटपाट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गोवांदपुर योकी चौकी के पास 2 लाख रुपए की लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। लूट के बाद ये लुटेरे यहां से फरार हो जाते हैं और ये तस्वीर जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जहां पर बेखौफ ये लुटेरे देखिए कैसे कैश काउंटर से पैसे निकालकर यहां से आराम से चलते बनते हैं। जो शख्स यहां दुकान पर बैठा हुआ था उसे बंदूक की नोक पर डराया धमकाया जाता है और यहां लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है। 2 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम देने के बाद ये अपराधी फरार हो चुके हैं। 4 की संख्या इनकी बताई जा रही है, जो इसने किराना दुकान में लूटपाट की। 9:25 के टाइम में हम जो है सो दुकान बढ़ाने की तैयारी में थे। लास्ट गाड़ी खाली हो रहा था, थोड़ा सा बचा हुआ था, 10-5 मिनट देरी था निकलने में। हम कैश उस तैयार करके निकलने के ही प्रोग्राम में थे कि 4 गो लड़का आया जो हाथ में पिस्टल रखे हुए था और एगो मेरे दुकान के अंदर काउंटर छड़प करके घुस गया और हमको ऐसे ऐसे इशारा किया कि निकलो, हटो यहाँ से। हम हट गए। उसके बाद गला में से कैश ले लिया। बाहर में 3 लड़का और था जो मेरे मतलब काउंटर से सटा हुआ खड़ा था और एक लड़का और जो बाहर में जहाँ पर बाइक लगाए हुए था उसके आसपास में था। समस्तीपुर जिले में हथियारों की नुमाइश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और जैसे अपराधियों को कानून का जरा भी खौफ नहीं है। तस्वीर आपके सामने, जहां पर हथियारों के साथ डांस करते हुए ये लोग आपको नजर आएंगे। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल है। रोशा अनुमंडल क्षेत्र में तमंचे पर डिस्को डांस का ये वीडियो कई सवालों को जन्म दे रहा है। हालांकि पिस्टल के साथ जो युवक यहाँ पर लाल शर्ट में आपको नजर आ रहा होगा डांस करते हुए, इस शख्स की पहचान विक्की कुमार के तौर पर की गई है। अब कार्रवाई की बात जरूर कही जा रही है कि इस शख्स जिसकी पहचान की जा चुकी है बहुत जल्द गिरफ्त में होगा। वीडियो में साफ तौर पर देखने को यह मिल रहा है कि डांसर मंच पर डांस कर रही हैं और इसी दौरान लाल शर्ट में एक युवक मंच पर चढ़ जाता है। पिस्टल लहराता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
नालंदा जिले से, जहां बेखौफ बालू माफियाओं की तरफ से बालू का उत्खनन लगातार जारी है। बालू के उत्खनन को लेकर रोक लगाई गई है, लेकिन इसके बावजूद बालू माफिया बेधड़क कैसे बालू का उत्खनन कर रहे हैं, आपके सामने ये तस्वीरें उस बात की तस्दीक करती हैं। ये वीडियो जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नालंदा जिले की हैं, जहां पर गिरियक थाना क्षेत्र के घोड़ा कटोरा गांव के पास धड़ल्ले से बालू का उठाव किया जा रहा है। और ये तस्वीरें जहां पर बालू का उठाव देखिए कैसे बेधड़क किया जा रहा है। स्थानीय पुलिस के द्वारा एंट्री फीस लेकर अवैध बालू ढुलाई कराने का मामला सामने आ चुका है। गिरियक थाना क्षेत्र में अवैध बालू की दिन रात खनन हो रही है, लेकिन जो लोग एंट्री फी नहीं देते वैसे लोगों पर पुलिस कार्रवाई जरूर करती है, लेकिन जिन लोगों की तरफ से ये एंट्री फीस दे दिया जाता है वो लोग यहाँ से बेहिचक बेधड़क बड़े आराम से बालू लेकर निकलते हुए भी आपको नजर आ रहे होंगे। और पटना के बेऊर जेल से इस वक्त एक बड़ी जानकारी आ रही है, जहां पर कैदियों के दो गुटों के बीच आपस में ही झड़प हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त पटना के बेऊर जेल से आती हुई। अभिषेक और राजीव वीर के बीच मारपीट की बात सामने आ रही है। झड़प के बाद जेल में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। अभिषेक एक पूर्व विधायक का करीबी बताया जाता है और वर्चस्व को लेकर जेल के अंदर दो गुट आपस में ही उलझ जाते हैं। राजवीर एक बड़ा साइबर क्रिमिनल बताया जा रहा है और झड़प के बाद जेल की व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में आकर खड़ी हो गई है। यह कोई पहली घटना नहीं है जब पटना बेऊर जेल के अंदर कैदियों के दो गुटों के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आई हो। इससे पहले भी कई मौकों पर इस तरह की खबरें और तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और जिसने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन एक बार फिर से झड़प के बाद इसी व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि किस तरह की तब्दीली होती है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। छपरा से अगली खबर, जहां पर उत्पाद विभाग की टीम की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। उत्पाद विभाग की टीम ने 61 लोगों को गिरफ्तार किया है। अवैध तरीके से शराब की तस्करी में जुड़े हुए ये लोग और शराब के धंधे में शामिल इन लोगों की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी के तौर पर भी देखी जा रही है। अभियान चलाकर 24 घंटे के अंदर अलग अलग जगहों से छापेमारी में 61 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों के पास से भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब की बरामदगी तक की गई है। आपको याद होगा कि जहरीली शराब कांड के बाद उत्पाद विभाग की टीम यहां पर लगातार कई इलाकों में, सुदूरवर्ती दियारा के इलाकों में जहां पर पुलिस टीम के लिए पहुंचना एक चुनौती होती है, उन इलाकों तक अब उत्पाद विभाग की टीम पहुंचकर कार्रवाई कर रही है और अब तक 61 लोगों को गिरफ्तार किया गया है पिछले 24 घंटे के अंदर। एक सुबह में नाव पकड़ा गया है जिस पर करीब 74 कार्टून विदेशी शराब का लगा हुआ था। उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे उस पर कार्रवाई की जा रही है। किस तरह का अभियान चल रहा है? ये लगातार जब हम लोग को अपर मुख्य सचिव के द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुसार लगातार जिले में छापामारी अभियान, विशेष छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। उसी में कल 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिहार में हो रही लगातार अपराध की घटनाओं ने कानून व्यवस्था को एक बार फिर से लाकर सवालों के दायरे में खड़ा कर दिया है। वहीं आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि एक बार फिर से जंगल राज वापस आ गया है। बिहार में और पटना में हो रहा है ये तो जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार साथ थे उस समय भी रोज जो है अखबार खोलिए तो कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं हो रही है। और हमको ऐसा लगता है कि देश के किसी भी कोने में चले जाइए और वहाँ के स्थानीय अखबार को खोलिए, इसी तरह की खबर मिलेगी। जो दिल्ली है, देश की राजधानी है, वहाँ इस तरह की आम घटना है। ये घटना माने क्यों हो रही है, पूरे देश में जो एक क्राइम बढ़ रहा है उसके पीछे क्या कारण है, ये विश्लेषण करने की ज़रूरत है। उन कारणों को जब तक आप दूर नहीं कीजिएगा तब तक अपराध को आप रोकिएगा कैसे। इतनी गैर बराबरी है समाज में, इतना
माने लालच की संस्कृति जो है चल रही है और लोगों के पास पैसा नहीं है। इस तरह की घटनाएं उस समाज में होगी ही, जितनी गैर बराबरी पैदा होगी समाज में उथल पुथल होगा। कि जिनको कानून और विधि व्यवस्था संभालनी है, कानून मंत्री, वो कानून तोड़ के भागे हुए हैं। ये देखिए, हमारा अरेस्ट वारंट भी है, अब ये अरेस्ट वारंट उनके नाम का निकला हुआ है, उनको आप कानून मंत्री बनाते हैं। जिनको जब सरेंडर करना था कोर्ट में, वो राजभवन में शपथ ले रहे थे। शिक्षा मंत्री वो हैं जो दिल्ली के एयरपोर्ट पे 20 जिंदा कारतूस के साथ धराए थे। सुरेंद्र यादव, ललित यादव, रमाकांत यादव कहां से? अब ऐसे वातावरण में अपराध को, अपराधियों को संरक्षण मिलता है और इसी का परिणाम है कि पटना में ये दुखद घटनाएं हो रही हैं। अगर बिहार की राजधानी पटना में, पटना के केंद्र में आर्मी के जवान के साथ इस प्रकार की घटना, एक युवती का हत्या कर दिया जाना, मुझे लगता है कि इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन यह संकेत है कि बिहार में दुर्भाग्यपूर्ण पुनः जंगल राज की वापसी हो गई है। नीतीश सरकार से जुड़े विवादों का अंत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? आपको हाल के दिनों के घटनाक्रम पर अगर नजर जाएगी तो आपको ये बात समझ में आएगी। पहले जिस तरीके से कानून मंत्री को लेकर सवाल उठने शुरू हुए, कार्तिक कुमार, लेसी सिंह, उसके बाद अब दागी विधायकों और मंत्रियों के साथ सीधे सीधे तौर पर तेज प्रताप को लेकर अब ये विवाद नया खड़ा हो गया है। और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। 2 तारीख और इन दोनों तारीख पर वन एवं पर्यावरण मंत्री के तौर पर तेज प्रताप यादव की तरफ से मीटिंग की जाती है। मीटिंग तक सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन पहली तस्वीर जो 17 अगस्त की है, अरण्य भवन स्थित पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में तेज प्रताप यादव बतौर मंत्री यहां पर मौजूद थे। तमाम अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हो रही थी, लेकिन इस बैठक की एक तस्वीर जिसने सवालों को जन्म दे दिया वो था सरकारी मीटिंग में लालू प्रसाद के दामाद और मीसा भारती के पति शैलेश कुमार की मौजूदगी। ये सिर्फ 17 अगस्त की तस्वीर नहीं, अब 18 अगस्त की तस्वीर भी देख लीजिए। तारीख बदल जाती है, लेकिन सरकारी मीटिंग और मीटिंग में मौजूदगी की तस्वीर जिसमें शैलेश कुमार 18 अगस्त को भी नजर आते हैं, जहां पर तेज प्रताप ने बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में अधिकारियों के साथ बैठक की थी और यहां पर भी शैलेश कुमार आपको बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। यानी दोनों दिन सरकारी मीटिंग में शैलेश कुमार की मौजूदगी एक बार फिर से सिस्टम की कार्यशैली और उसमें इस तरीके से प्रोटोकॉल का तोड़ा जाना सवालों को जन्म दे रहा है। तो जैसे ही तेज प्रताप का ये वीडियो और तस्वीर सामने आता है जिसमें तेज प्रताप के साथ साथ यहां पर लालू प्रसाद यादव के दामाद जो हैं मीसा भारती के पति जो हैं शैलेश कुमार, उनकी तस्वीर नजर आती है। सियासी तौर पर गर्माहट बिहार में अब महसूस की जा रही है। बीजेपी ने इसे परिवारवाद की पराकाष्ठा बताया तो सत्ता पक्ष इनमें कुछ भी गलत नहीं देख रहा। मंत्री बनने के बाद तेज प्रताप यादव अपने ब्रदर इन लॉ को अपने विभागीय बैठक में लेकर जाते हैं और यही सब देखकर आश्चर्य होता है कि आरजेडी तीसरी मर्तबा सरकार में आ रही है 2005 में सत्ता जाने के बाद और ये पुराने साइकिया को रिवाइव हो रहा है। बेरोजगार भाजपा के नेता गोवेल्स की नीतियों पर चलकर झूठ की खेती कर रहे हैं और ये अधिक दिनों तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि सत्ता उनके हाथ से निकल गई, इसलिए बौखलाहट में अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और तरह तरह के मामले को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि ये अपने मामले में खामोश हैं। आज की दुहाई देकर पिछले 17 सालों से नीतीश कुमार जी सत्तासीन बने हुए थे। आज उनके मंत्रिमंडल के कई नेता अपने परिवार, नातेदार, रिश्तेदार के सहारे सरकारी बैठकों का आयोजन करेंगे। तो अब ये समझने वाली बात है कि पुराने जंगल राज की फिर से पुनरावृत्ति शुरू हो गई है और अब नीतीश कुमार जी एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। आप देखेंगे कि वो सीधा सीधा हर जहर को पीने के लिए तैयार है। ये तो एक पुरानी परिपाटी है कि जब कोई भी व्यक्ति, खास करके जब कोई मंत्री अपने कार्यालय पहली बार जाता है पद ग्रहण करने, तो उसके साथ उसके इष्ट मित्र, उसके शुभचिंतक,
उसके रिश्तेदार, ये लोग साथ में जाते हैं खुशी को शेयर करने के लिए, उस क्षण को, उस सुखद क्षण को एंजॉय करने के लिए। तो वही हालत है। और शैलेश जी तो तेज प्रताप जी के सिर्फ रिश्तेदार नहीं, उनके इष्ट मित्र भी हैं, उनके निजी सलाहकार भी हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अगर शैलेश जी तेज प्रताप जी के साथ चले गए, वो भी उस वक्त जब तेज प्रताप जी के लिए खुशी का क्षण था, तो विपक्ष को इतना हाय तौबा नहीं करना चाहिए। और न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जिसमें सहरसा के जेलर को सस्पेंड कर दिया गया है। बताते चलें कि आनंद मोहन की तस्वीर वायरल होने के मामले में 6 पुलिसकर्मी पहले ही सस्पेंड किए जा चुके थे। अब डीएम की अनुशंसा पर यह एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें आनंद मोहन की तस्वीर वायरल हुई थी और सहरसा के जेलर को सस्पेंड कर दिया गया है। पेशी के दौरान मुलाकात की तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसे आप खुद भी देख पा रहे होंगे। समर्थकों से आनंद मोहन मिलते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में 6 पुलिसकर्मियों की पहले ही इन्हें कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया गया था। अब सहरसा के जेलर को भी सस्पेंड किया गया है। और सृजन घोटाले से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जिसमें सीबीआई कोर्ट की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, एक्शन लिया गया है सृजन घोटाला मामले में, जिसमें सीबीआई की विशेष अदालत की तरफ से यह कार्रवाई और पूर्व आईएएस समेत 9 के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिए गए हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व आईएएस केपी रमैया समेत 9 लोगों के खिलाफ जमानती वारंट को जारी किया है। भागलपुर के तत्कालीन डीएम केपी रमैया की बात कर लीजिए, बैंक अधिकारी जिसमें बिहारी पांडे, एसडीएम विजय कुमार, सनत कुमार, आनंद चंद्र, शंकर प्रसाद दास के साथ सृजन महिला विकास समिति की सचिव रजनी प्रिया और उनके पति अमित कुमार के खिलाफ भी जमानती वारंट जारी हुआ है। 27 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर किए गए थे, जिनमें 9 लोगों के खिलाफ ये जमानती वारंट इस वक्त जारी है। हालांकि रजनी प्रिया और अमित कुमार सृजन घोटाला के मामले में अब तक सीबीआई की गिरफ्त से बाहर हैं। जमुई के नवविवाहित जोड़े ने अपने ही परिवार से अपने जान की रक्षा की गुहार लगाई है। इन दोनों के बीच प्रेम संबंध और संबंध के बाद विवाह होता है, लेकिन अंतरजातीय विवाह की वजह से परिवार वाले इसे लेकर नाखुश। हालांकि लड़की ये कह रही है कि वो बालिग है और उसने अपनी स्वेच्छा से शादी की है, किसी तरह का कोई जोर जबरदस्ती उसके साथ नहीं किया गया। और अब लड़के और लड़की के परिवार वालों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। सुरक्षा की गुहार अब इस लड़की की तरफ से लगाई गई है। वंदना के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, अब घर वाले हिंसा पर उतारे हुए हैं। शादी के सर्टिफिकेट के कागजात भी वंदना अब दिखा रही है कि शादी की जा चुकी है, मर्जी से शादी हुई है और अब वो सुरक्षा की गुहार लगा रही है। तुम्हारे घर वाले क्या बोल रहे हैं? मेरे घर वाले ये बोल रहे हैं कि ये छोटे कास्ट का है, इसे शादी मतलब जो भी की हो वो सब खत्म कर दो, पेपर वेपर कुछ भी नहीं होता है, तुमको घर ले जाएंगे फिर अच्छे से दूसरे शादी करवा देंगे। हम छोटा कास्ट का है, हम सफाई कर्मी का बेटा है। हाँ। इसलिए क्या बोलता है लोग? ये लोग बोलता है कि इसको ले जाएंगे। अभी भी आया तो हमको एक थाप मारा है। हाँ। इसका चचा और ऊपर से इसका मम्मी इसको सिंदूर पोंछ रहा था, बोला था चलो तुम मेरे साथ। और अब बात आरसीपी सिंह की। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह बिहार के दौरे पर हैं। जी हां, गोपालगंज वो पहुंचे हुए हैं और यहां पर थावे मंदिर में आज उनकी तरफ से पूजा अर्चना की जाने वाली है। जेडीयू छोड़ने के बाद से आरसीपी सिंह बिहार के दौरे पर निकले हुए हैं और वे इस दौरान अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त गोपालगंज की, जहां पर इस वक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की मौजूदगी है और आज प्रसिद्ध थावे मंदिर में पूजा अर्चना उनकी तरफ से की जाएगी। राजधानी रांची के लिए आज का दिन बेहद खास है और ये इस मायने में खास है क्योंकि 666 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से रांची वासियों और झारखंड वासियों को दी जाने वाली है। इसके लिए थोड़ा इंतजार, क्योंकि तकरीबन
1:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये कार्यक्रम में मौजूद होंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। महत्वपूर्ण सड़क और फ्लाईओवर, जिनमें 3 महत्वपूर्ण सड़कें शामिल हैं, और फ्लाईओवर का शिलान्यास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से किया जाएगा। इसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी है। राजधानी की जनता को ये सौगात आज मिलने जा रही है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अविनाश कुमार। राजधानी रांची के लिए आज का दिन बहुत खास है। खास इस मायने में क्योंकि राजधानी रांची के रहने वाले लोगों के लिए 666 करोड़ रुपए की सौगात आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देने जा रहे हैं। इस वक्त मैं सिरमटोली में हूं और ये कार्यक्रम स्थल है। अब से कुछ देर के बाद यहां मुख्यमंत्री सहित तमाम जो अतिथि हैं वो मंच पर विराजमान होंगे। तैयारियां पूरी हो गई हैं और आप समझ सकते हैं कि लंबे समय से राजधानी रांची में ये मांग उठ रही है और जो सड़क जाम की समस्या देखने को मिलती है, कई बार मीडिया के नज़रों से, कैमरे से हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ आए दिन राजधानी रांची में किस तरह से सड़क जाम की समस्या होती है। तो अब कहा जा सकता है कि ये जो फ्लाईओवर है, खासकर अगर हम सिरमटोली की बात करें तो यहाँ इस सिरमटोली से लेकर मेकॉन गोल चक्कर तक जब ये 4 लेन फ्लाईओवर का काम पूरा हो जाएगा तो जरूर इससे निजात मिलेगी। दूसरी अगर हम बात करें, नेवरी जो विकास है वहां से 4 लेन सड़क का निर्माण होना है। अगर हम तीसरी योजना की बात करें तो अरगोड़ा से लेकर कटहल मोड़ तक जो सड़क है उसका चौड़ीकरण होना है। तो ये जो 3 योजनाएं हैं वो फुल्ली अगर हम कहें तो राजधानी रांची को फोकस करते हुए इस योजना को तैयार किया गया। ये तैयारियां हैं, अगर आप नज़र डालें जो होर्डिंग्स तैयार किए गए हैं उसमें किस तरह से जो फ्लाईओवर होंगे उसके वो किस तरह का दिखेगा, एक लुक आप ज़रूर यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये कहा भी जा रहा है कि 666 करोड़ रुपए अगर हाल के वर्षों में भी अगर हम बात करें और हाल के वर्षों में अगर हम फ्लाईओवर की अगर हम बात करें तो राजधानी रांची में एक सपना ही था जो लंबे समय से सरकार के द्वारा, जिस किसी की भी सरकार रही उनके द्वारा ये घोषणा तो की जाती रही लेकिन कभी भी ये धरातल पर नहीं उतर पाया। अब वो समय नज़दीक आ गया है और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है और अगर हम सड़क पर वाहनों की संख्या में जो इजाफा हुआ है उसके लिहाज से भी अगर हम समझें तो ये कहा जा सकता है कि इस तरह की सड़कों के निर्माण से, फ्लाईओवर के निर्माण से कहीं ना कहीं राजधानी रांची वासियों को तो फायदा मिलेगा ही, साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि जो सूरत है वो भी राजधानी रांची की बदल जाएगी और लोगों को बहुत सहूलियत होगी। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।